क्या आपको कभी ये एहसास हुआ है कि कोई है जो हर वक्त आपको देख रहा है, आपके साथ चलता है, आपके हर लफ्ज को सुनता है और हर अमल को लिखता है। वो आपके आसपास है अभी इसी लम्हे, मगर आप उसे देख नहीं सकते। कौन है वो? क्यों वो हमें नजर नहीं आता? वो ना साया है ना ख्याल, वो एक फरिश्ता है। और आज की इस वीडियो में हम उसी तरफ देखने की कोशिश करेंगे जिधर फरिश्ते हर वक्त हमें देख रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फरिश्ते क्या हैं और हर इंसान के साथ वो कब और कैसे मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है, और वो लम्हा जब अगर वो हमें दिखाई दे जाएं तो हम कैसा महसूस करेंगे। ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं, ये एक ऐसा शऊर है जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान नहीं रहता, वो बंदा बन जाता है। अल्लाह के कुर्ब का, अल्लाह के नूर का एक राजदार। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं जहां इल्म भी हो, दर्द भी और वो खामोशी भी जो रूह को हिला दे, तो दास्तान उर्दू को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस रूहानी काफिले का हिस्सा बन जाएं जो तलाश में है सिर्फ सच की, सिर्फ अल्लाह की। तो आए उस पर्दे की तरफ बढ़ते हैं जो हर वक्त हमारे सामने है मगर हम उसे देखते नहीं। फरिश्तों की दुनिया में एक नजर डालें, वो नजर जो सिर्फ दिल वालों को नसीब होती है। जिस्मानी आंख जो रोशनी से देखती है अंधेरे में बेबस हो जाती है, लेकिन दिल की आंख वो गैब को छू लेती है। आपकी आंखों के सामने अभी कुछ नहीं है, मगर हकीकत ये है कि कुछ है, कोई है जो आपके बाएं कंधे पर खामोश खड़ा है और दूसरा आपके दाएं जानिब। दोनों खामोश हैं मगर जिंदा हैं, हाजिर हैं और देख रहे हैं। आपकी हर बात, हर हरकत, हर सोच, वो सब कुछ लिख रहे हैं बगैर एक पल की गफलत के। कुरान करीम हमें बताता है, यानी तुम पर मुहाफिज मुकर्रर हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, वो जानते हैं तुम क्या करते हो। ये कोई ख्वाब नहीं, कोई तसव्वुराती मखलूक नहीं, ये फरिश्ते हैं जो दिन रात आपके साथ होते हैं, आपके साए से भी ज्यादा करीब। मगर फिर सवाल यही है, अगर वो हमारे साथ हैं तो हमें नजर क्यों नहीं आते? क्या हम उनको देखने के काबिल नहीं रहे, या वो पर्दा हमने खुद डाल रखा है? प्यारे दोस्तों, फरिश्ते वो मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ने नूर से पैदा किया। उनका वजूद रोशनी है, मगर उनकी अतात, उनका अदब तारीकियों को चीर देता है। ना उनमें नफ्स है, ना ख्वाहिश, ना गुस्सा, ना भूख, सिर्फ सजदा है, सिर्फ फर्मा बरदारी। अल्लाह का जो हुक्म हो वो पलक झपकने से पहले बजा लाते हैं। ना वो थकते हैं, ना सुस्त होते हैं, ना इनकार करते हैं। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाए वही करते हैं। वो करोड़ों में हैं, अरबों में, जिनकी गिनती सिर्फ रब को मालूम है। कुछ अर्शे इलाही के गिर्द तवाफ में मसरूफ, कुछ जमीन पर फैले, कुछ समुद्रों में, कुछ पहाड़ों पर। कुछ इंसानों के अमाल लिखते हैं, कुछ दुआ के वक्त आमीन कहते हैं, कुछ वही लाते हैं और कुछ मौत का पैगाम। चार अजीम फरिश्ते जिनके नाम से जमीनों आसमान कांपते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लाने वाले, मिकाईल अलैहिस्सलाम रिज़्क और बारिश के निगरान, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकने वाले और हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम मौत का पैगाम लाने वाले। मगर इन सब के बीच वो दो खामोश गुमनाम फरिश्ते जो हमें हर लम्हा देख रहे हैं, हमारे दाएं और बाएं तरफ बैठे हुए करामन कातिबीन। वो कोई ख्वाब नहीं, ना ही कोई फर्जी दास्तान, वो सच हैं, इतने सच्चे जितना आपका सांस लेना। ये सवाल अक्सर जुबान पर नहीं आता, मगर दिल के किसी कोने में हर वक्त हिलता रहता है। क्या हम फरिश्तों को देख सकते हैं? क्या कभी कोई इंसान आंख उठाकर उन्हें देख पाया, या ये मखलूक हमेशा पर्दे के पीछे ही रहती है? तारीख हमें बताती है कि फरिश्ते जब अल्लाह का हुक्म हो तब नजर आते हैं। पाक बीबी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बशर की सूरत में आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान इंसानों जैसे नजर आए, मगर वो फरिश्ते थे। और फिर वो लम्हा जब नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा। 600 पर उफ़क़ को घेरे हुए एक ऐसा मंजर जो देखने वाले को मिटा देता है। मगर ये तो अंबिया का मुकाम है, हम कैसे देख सकते हैं? शायद हम नहीं देख सकते।
क्योंकि हमारी आंखें रोशनी नहीं धोखा देने की आदी हो चुकी हैं। नूर को नूर चाहिए। फरिश्ते को देखने के लिए सिर्फ बीनाई काफी नहीं, दिल का जागना, रूह का पाक होना और नफ्स का साकित होना शर्त है। तभी कभी ख्वाब में, कभी ख्याल में, कभी किसी खामोश लम्हे में वो करीब आ जाते हैं। मगर बात देखने की नहीं, असल बात ये है, क्या हम उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद हम देखने से ज्यादा जानने के करीब हो चुके हैं। तसव्वुर कीजिए, आप खामोशी से बैठे हैं, आपकी जुबान से एक जुमला निकलता है और फौरन एक फरिश्ता बेआवाज उसे आसमान की तरफ नोट कर लेता है। नेकी हो या गुनाह, एक हर्फ भी जाया नहीं होता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कोई लफ्ज जुबान से नहीं निकलता मगर एक निगहबान लिखने वाला उसे फौरन नोट कर लेता है। आप जो सोचते हैं वो नहीं लिखा जाता, मगर जो बोलते हैं और जो करते हैं वो सब लिखा जा रहा है। और कातबे तकदीर नहीं, कातबे अमल, जो ना थकते हैं ना गाफिल होते हैं। अगर आप तन्हाई में भी खैर करते हैं तो वो फरिश्ते आपके लिए फख्र महसूस करते हैं। अगर आप जुल्म, गीबत या फहाशी की बात करते हैं तो वो शर्मा जाते हैं। हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते उस जगह से हट जाते हैं जहां बेहयाई की बात हो, और जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां सिर्फ सुकून नहीं उतरता बल्कि फरिश्ते उस जगह को ढांप लेते हैं अपने परों से और वहां रहमत की बारिश होती है। और जब कोई इंसान तन्हाई में सच्चे दिल से एक बार या अल्लाह कहता है तो वो फरिश्ते सिर्फ सुन नहीं रहे होते, वो आमीन कह रहे होते हैं। वो ना हमारे दोस्त हैं ना दुश्मन, वो सिर्फ गवाह हैं, मगर वो गवाही कयामत के दिन दी जाएगी। अब सोचना ये है, हम क्या लिखवा रहे हैं और हम कब लिखवाना बंद करेंगे। फरिश्ते सिर्फ आमाल लिखने के लिए नहीं आते, बाज फरिश्ते सिर्फ दुआ की आमीन कहने के लिए मुकर्रर हैं। कुछ सिर्फ जिक्र की मजलिसों पर उतरते हैं, कुछ सिर्फ मोमिनों की दुआओं को उठाकर आसमान तक ले जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो दरूद पाक की खुशबू से खींचे चले आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके करीब आएं तो ये कोई पेचीदा रास्ता नहीं, इसकी कुंजियां सादा हैं मगर पाकीज़ा। तहारत, जिस्म की भी और दिल की भी, तौबा, बार बार हर बार, जिक्र, खामोशी में गहराई में, दरूद पाक सुबह शाम मुसलसल, और दुआ अखलास के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा रात के अंधेरे में बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है और फिर दुआ करता है तो फरिश्ते उसकी हर दुआ पर आमीन कहते हैं। यानी वो सिर्फ पास नहीं होते, वो दुआ के साथी बन जाते हैं। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमीन पर घूमने वाले कुछ फरिश्ते अल्लाह का जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं, और जब वो किसी महफिल जिक्र को पाते हैं तो वो आसमान तक उसे घेर लेते हैं। प्यारे नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ये नूरानी मखलूक आपकी खामोशियों में शामिल हो जाए तो बस एक काम कीजिए, ऐसे बन जाएं जैसे फरिश्ते पसंद करते हैं, पाकीज़ा, खामोश, सच्चे और जिक्र करने वाले। तब आप महसूस करेंगे कि कोई आपके करीब है जो बोलता नहीं मगर आपकी दुआ पर सर हिलाता है, आपकी तस्बीह पर झुकता है और आपके आंसुओं को आसमान तक ले जाता है। मेरे प्यारे नाजरीन, अब जरा लम्हा भर को सोचें, अगर अचानक आपके सामने वो फरिश्ता आ जाए जो सालों से आपके दाएं जानिब है, जो हर नेकी को नोट करता रहा, और वो दूसरा जो आपके बाएं तरफ है, जिसने आपके हर गुनाह को खामोशी से लिखा, बगैर किसी तंज के, बगैर किसी चीख के, बस लिखता रहा। अगर एक दिन वो दोनों आपके सामने आ खड़े हों और आपसे सवाल ना करें, सिर्फ आपकी तरफ देखें, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनकी निगाहों में देख पाएंगे या आप अपनी ही नजरों से गिर जाएंगे? वो जो कभी थके नहीं, जो आपके साथ जागते रहे जब सब सो गए थे, वो जो आपके वो लफ्ज भी लिखते थे जो आपने खुद से भी छुपा रखे थे, अगर वो सामने आ जाएं तो हम कहाँ छुपेंगे? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिस दिन तुम सब पेश किए जाओगे कोई बात तुमसे छुपी नहीं रहेगी, और वो दो गवाह जिन्हें कभी भूला गया वो बोलेंगे, ये सब वो है जो इसने किया था। सोचें, क्या हम वाकई तैयार हैं? अगर वो हमें नजर आ जाएं तो हमें खुद से नजरें चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि असल हया सिर्फ मखलूक से नहीं, उनसे है जो हमेशा हमारे साथ रहे मगर हमने उन्हें कभी महसूस ना किया।
मेरे प्यारे नाजरीन, आइए इख्तिताम से पहले चंद लम्हे रब के हजूर झुक जाएं और दुआ करें कि या अल्लाह हमें उन अमाल से बचा ले जो हमारे साथ खड़े फरिश्तों को शर्मा दें। हमें वो जुबान अता फरमा जो जिक्र से तर रहे, वो दिल अता फरमा जो गुनाहों पर लरस जाए, और वो आंखें अता फरमा जो तेरी रजा के बगैर कभी ना उठें। या रब, हमारे फरिश्ते जब तेरी बारगाह में हमारा नाम लेकर गवाही दें तो वो गवाही हमारे हक में हो, ना कि हमारे खिलाफ। या अल्लाह, हमें उनकी मोहब्बत अता फरमा जो हमें तेरे करीब ले जाए, और उन लम्हों से महफूज रख जहां हम फरिश्तों की मौजूदगी को भूल जाएं। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके दिल की किसी गहराई से जा मिली है तो प्लीज कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिखें, ताकि फरिश्ते भी गवाही दें कि यहाँ किसी ने दिल से दुआ मांगी थी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही दर्द, ऐसी ही रोशनी रोजाना आप तक पहुंचती रहे तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि हम रोज मिलते हैं दर्द की एक नई दास्तान के साथ। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल शाम 6:45 पर एक नई राजों भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।